रांची में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारकों की बैठक हो रही है। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में 3 राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की जाएगी। देखिए ये रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारकों की रांची में बैठक ऐसे समय में हो रही है जब 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। झारखंड में भी विधानसभा चुनाव इसी साल होने हैं। ऐसे में संघ अपनी वार्षिक बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों पर सियासी मंथन करने के साथ साथ आगामी चुनाव राज्यों के लिए भी रणनीति तैयार कर सकता है। संभावना है कि आरएसएस अपने कुछ प्रांत प्रचारकों में बदलाव भी कर सकता है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत, महासचिव दत्तात्रेय होसावले, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और सभी प्रांत प्रचारक इस बैठक में भाग ले रहे हैं। बीजेपी के लिए भी ये बैठक अहम है क्योंकि बीजेपी इस साल होने वाले 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हर हाल में जीतना चाहती है और इस लक्ष्य में आरएसएस का सहयोग काफी अहम है। मधुकर आनंद, भारत एक्सप्रेस, रांची। और मधुकर आनंद हमारे संवाददाता इस वक्त रांची से जुड़े हुए हैं। मधुकर, आपकी ये रिपोर्ट हमने देखी और अब इस बैठक को लेकर सबकी नजरें भी टिकी हुई हैं। 3 दिनों का ये बैठक, आज दूसरा दिन। चर्चा क्या हो रही है, क्या वहां अंदर खाने से आपके सूत्रों के जरिए बातें निकल कर आ रही हैं? देखिए आनंद जी, आप भी समझते हैं, हमारे दर्शक भी समझते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है इसके कामकाज करने का तरीका बिल्कुल अलग है। समाज से कटकर सामने चीज़ें नहीं लाकर कामकाज किया जाता है। और ये जो 3 दिवसीय बैठक है, इस बैठक में मुख्य रूप से आज दूसरा दिन है, मुख्य रूप से इस पर कार्यकर्ता विशेष वर्ग और जो शिक्षा विशेष वर्ग है, इन दोनों के बारे में अभी बातचीत हुई है, इस पर रणनीति बनी है। देखिए, कार्यकर्ता अगर मजबूत रहेंगे, कार्यकर्ता, चूंकि आरएसएस का मूल मंत्र राष्ट्र सेवा, राष्ट्रभक्ति रहती है, तो ऐसे हालात में कार्यकर्ता अगर मजबूत नहीं रहेंगे, कार्यकर्ता अगर अनुशासित नहीं रहेंगे, कार्यकर्ता अगर मेहनती नहीं रहेंगे, कार्यकर्ता अगर समाज को समझने वाले नहीं रहेंगे, समाज के विभिन्न वर्गों में राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित करने वाले नहीं रहेंगे, तो फिर आरएसएस का जो मूल मंत्र या मूल लक्ष्य है, उस लक्ष्य से कहीं ना कहीं आरएसएस भटक जाएगा या आरएसएस को लक्ष्य प्राप्ति में कठिनाई होगी। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद जो हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया और आप भी बार बार कह रहे हैं, आरएसएस जिस तरह से बीजेपी की मातृ इकाई है, ऐसी परिस्थिति में चुनाव तो दिमाग में रहता ही है, लेकिन चुनाव को लेकर के रणनीति नहीं बनती है। रणनीति जो बन गई, उस रणनीति के मार्फत चुनाव में बीजेपी को कैसे फायदा मिल सके, ये मूल मंत्र होता है, जिसका जिक्र आपने भी पहले अपनी बात में किया। तो इसको लेकर के कल जो है वो लगातार शिक्षा वर्ग जो है उसकी बातचीत हुई है, कार्यकर्ता वर्ग की बात मैंने की, और शैक्षणिक स्तर पर किस तरह से राष्ट्र को शिक्षित किया जाए, समाज को शिक्षित किया जाए, क्योंकि आरएसएस का ये मानना होता है कि जब तक हम अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को शिक्षित नहीं करेंगे, को राष्ट्रभक्त नहीं करेंगे, तो ऐसे हालात में हम पूरे देश को शिक्षित कर पाना बिल्कुल संभव नहीं है। तो ये मूल चीज़ें हैं और जिस तरह से इसमें जिन लोगों की सहभागिता है, देखा जाए तो ये आरएसएस की बहुत बड़ी बैठक है और इस बड़ी बैठक में आप भी जानते हैं कि मीडिया को भी इस तरह की बैठकों से दूर रखा जाता है। ये आरएसएस की रणनीति होती है। आरएसएस जो भी बातें बताता है आपको, जिसको कहा जाए औपचारिक तौर पर उतनी ही बातें छापनी या बोलनी है, लेकिन इसके अंदर जो बातें आपने कही, मूल रूप से झारखंड में इस बैठक का होना ये भी अपने आप में सवाल खड़े करता है कि पूरे देश में झारखंड में इस बैठक का होना ये बताता है कि झारखंड आज से नहीं, जिस समय वनांचल था उसी समय से झारखंड आरएसएस की विशेष निगाह में रहता है। और जिस तरह से बीते कुछ दिनों में यहाँ पर बीजेपी कमज़ोर हुई है और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी जिस तरह से बीजेपी कमज़ोर दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए आदिवासियों के मुद्दे पर हेमंत सोरेन ने बीजेपी को बहुत पीछे छोड़ दिया है और उस पीछे छोड़े हुए जो रास्ते हैं, उन रास्तों को कई अन्य साधनों से जो है वो साधना होगा और वो बीजेपी के वश की बात नहीं है, वो आरएसएस ही कर सकता है। तो ये तमाम बातें हैं जिस पर अंदर चर्चा होनी चाहिए, होगी, लेकिन ये चर्चा
बाहर नहीं आएगी। ये चर्चा कुछ लोगों से जो जानकारी मिलती है, सूत्र हमारे जो बताते हैं, हमारे जो संबंध हैं, उन संबंधों के कारण जो पता चलता है, उसमें ये चीज़ें हैं कि जो भी चीज़ लक्ष्य लेकर के ये बैठक की जा रही है, उस बैठक के मार्फत जिन राज्यों में चुनाव है, खास करके झारखंड में, फिर हरियाणा में, ये तमाम जगह है जहां की चुनावी लाभ जो है वो कैसे मिले, इस पर भी बातचीत जरूर होगी। लेकिन मूल रूप से आरएसएस का ध्यान ये होगा कि चुनाव में हम समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति के पास तभी पहुंच पाएंगे जब हम अपने मूल लक्ष्य से उसके पास पहले से पहुंचे हुए होंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसी बात को लेकर के तमाम जो बड़े लोग हैं आरएसएस के, वो लोग बैठक कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। जी शुक्रिया मधुकर आनंद इस पूरी बातचीत के लिए। और जो बैठक चल रही है, उस बैठक में जो चर्चा हो रही है, उसके बारे में जो जानकारियां आप तक पहुंच रही हैं, उसके बारे में विस्तार से बताने के लिए आपका। तो बैठक हो रही है आरएसएस की, 3 दिनों की ये बैठक है और 3 दिनों की बैठक का आज दूसरा दिन है। झारखंड के रांची में ये बैठक हो रही है। आरएसएस के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ मोहन भागवत और दत्तात्रेय होसबोले भी इस बैठक में शामिल हैं। कई विषय हैं जिन विषयों पर चर्चा, संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, स्वयंसेवकों को एक बार फिर से कैसे एक्टिव किया जाए, जो नतीजे आए हैं लोकसभा के, उन नतीजों में कहां पर कमी रही, आरएसएस की क्या भूमिका रही, ये सारी बातें। और फिर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, झारखंड में भी है, हरियाणा में भी है, महाराष्ट्र में भी है, उस के बारे में भी संभवतः चर्चा हो सकती है।